श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे वो कौन सा धर्म कर्म है जिसका पालन करने से जीवात्मा को 22 करोड़ मनवंतर तक श्री वैकुंठ धाम में भगवान श्री विष्णु के समीप, भगवान श्री विष्णु के निकट निर्भय होकर निवास करने का फल प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम चलेंगे श्री पद्म महापुराण के पास। तो पद्म महापुराण में पृथ्वी देवी और भगवान श्री वराह के बीच एक संवाद वर्णित है। तो माता पृथ्वी ने पूछा भगवान श्री वराह से, हे केशव, वर्ष भर में 360 दिन होते हैं और इन वर्ष भर जब सूर्य तुला राशि पर आवे तब कार्तिक महीना पवित्र माना गया और सूर्य जब मकर राशि पर आवे तब माघ मास पवित्र माना गया और सूर्य जब मेष राशि पर आवे तब वैशाख महीना पवित्र माना गया और इन सब महीनों से मार्गशीर्ष महीना अधिक पवित्र माना गया। और भी कुछ तिथियां हैं जैसे युग आदि तिथि, कल्प आदि तिथि इत्यादि। तो इन सब में हे प्रभु, आप सर्व यज्ञ स्वरूप हो। आप मुझे बताए एक महीना जो सबसे उत्तम हो। तो भगवान श्री वराह ने कहा कि मेष राशि पर, अर्थात मेष राशि का जब सूर्य हो उसमें श्री विष्णु का पूजन करे और बाकी के महीने में वर्ष भर अनेक विध यज्ञों से भगवान श्री विष्णु का पूजन करे तो उस वर्ष भर की पूजा से अधिक फल, ध्यान दो, एक और बाकी के महीनों में वर्ष भर भगवान श्री विष्णु के विध विध यज्ञों से पूजन अर्चन का फल, और एक और वैशाख मास में भगवान श्री विष्णु का पूजन। तो श्री वराह भगवान कहते हैं कि वैशाख महीने में जो भगवान विष्णु का पूजन
अर्चन किया जाता है धर्म कर्म, उसका फल अधिक ज्यादा अधिक हो जाता है। फिर बोले भगवान श्री वराह कि वैशाख महीने में जो स्नान, दान, पूजा, पाठ, तपश्चर्या, तीर्थों का सेवन, ये सब धर्म कर्म, अर्थात जितने भी धर्म कर्म है वो सब वैशाख महीने में जो मनुष्य करे उसका फल, ध्यान दो, ये भगवान श्री वराह माता पृथ्वी से कहते हैं कि वैशाख महीने के इन सब धर्म कर्म का फल 22 करोड़ मनवंतर तक मेरे सन्निकट श्री वैकुंठ धाम में निर्भय होकर वो जीवात्मा निवास प्राप्त करता है। अब 22 करोड़ तो एक संख्या है, आप जानते होंगे। अब मनवंतर कितना होता है? वैसे तो मैंने बहुत बार इस चैनल में बोल दिया है, मोरे श्याम चैनल में, कि मनवंतर की अवधि कितनी होती है। एक बार फिर संक्षेप में, ताकि आप सबको पता चले कि कितना अधिक, कितना महान फल है वैशाख महीने में धर्म कर्म करने का। तो मनवंतर की अवधि कितनी, तो यहां से समझिए, मानव वर्ष पृथ्वी लोक पर 365 दिन के आसपास कुछ समय बीते तो एक वर्ष होता है। अभी के गणना के अनुसार तो ऐसे 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग, 8,64,000 वर्ष का होता है द्वापर युग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग और 17,28,000 वर्ष का सतयुग। ये चारों युगों का टोटल होता है 43,20,000 वर्ष। इसको 71 से गुणा करिए, अर्थात 43,20,000 वर्ष गुणा 71, तो ये जो संख्या आती है ये होती है एक मनवंतर की। ये संख्या होती है 30,67,00,000
20,000 वर्ष। अब यहां क्या फल है? पूरे वैशाख महीने में स्नान, दान, पूजा, पाठ, जप, जो कुछ भी धर्म कर्म, तपश्चर्या, स्तोत्र, जितने भी धर्म कर्म है, ये आशय है, उसका फल भगवान श्री वराह ने कहा 22 करोड़ मनवंतर, अर्थात 22 करोड़ गुणा 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष, इतने समय तक वो जीवात्मा श्री वैकुंठ धाम में भगवान श्री विष्णु के सन्निकट निर्भय होकर निवास प्राप्त करेगा। बहुत बड़ा फल है। सोचिए, ये मानव देह में ही कर्म करने की परमिशन है। जिस हिसाब से जीव कर्म करेगा, उस हिसाब से ही फल मिलेगा। यमराज ने कहा, मैं पुण्य करने वाले जीवों को सुख प्रदान करता हूं और पाप करने वाले जीवों को दुख प्रदान करता हूं। पद्म पुराण और भी शास्त्रों में है। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करिए। अगले प्रवचन में मैं कुछ और सविशेष बातें बताऊंगा। अब यह वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए यहीं पर समाप्त करते हैं। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।